नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या लगातार खबरों में बनी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में जांच अब पूरी तरह पलटती हुई नजर आ रही है। सुशांत के पिता ने मंगलवार को रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज करवाई। इसमें रिया पर सुशांत को प्यार में फंसाकर करोड़ों रुपए हड़पने, बंधक बनाने, पागल साबित करने और सुसाइड के लिए उकसाने तक के गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले सुशांत की मौत के लिए बॉलीवुड में गैंगबाजी और नेपोटिज्म को जिम्मेदार माना जा रहा था। जाने सुशांत के केस से जुड़ी अब तक की 10 बड़ी बातें। काफी समय बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर में सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सहित 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। अपनी एफआईआर में के सिंह ने अपने बेटे सुशांत की आत्महत्या के मामले में बहुत से सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। सुशांत के पिता के सिंह ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। इसके अलावा उन्होंने रिया पर सुशांत को धमकाने का भी आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ रुपए थे। के सिंह की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि रिया ने सुशांत के निधन से पहले घर से कैश, कागजात, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड और सुशांत के पासवर्ड चुराने का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक रिया से कुछ भी हासिल नहीं किया। के सिंह की शिकायत के बाद बिहार पुलिस ने एक टीम गठित की है जो सुशांत के निधन के मामले की जांच करेगी। ये टीम हर एंगल से जांच करेगी और हर संभावित व्यक्ति से दोबारा पूछताछ कर सकती है। बताया जा रहा है कि टीम के कुछ सदस्य मुंबई पहुंच भी चुके हैं। के सिंह की शिकायत के बाद बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई में सुशांत के बांद्रा स्थित अपार्टमेंट की जांच करेगी जिसमें उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या की थी। बिहार पुलिस उन सबूतों की भी जांच करेगी जो मुंबई पुलिस ने इस मामले में अभी तक इकट्ठे किए हैं। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कथित तौर पर ये कहा जा रहा है वीडियो सुशांत की जाँच कर रही फॉरेंसिक टीम का है। इस वीडियो में किसी अफसर को कहते सुना जा सकता है कि वीडियो लीक न हो जाए वरना हमारी जाँच बर्बाद हो जाएगी। हालांकि इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हो सकी है। के सिंह के एफआईआर दर्ज कराने के बाद रिया चक्रवर्ती के घर पर हलचल बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि शहर के मशहूर वकील सतीश मान शिंदे की एक टीम रिया के घर पहुंची है। ये भी कहा जा रहा है कि रिया की वकीलों टीम कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इस मामले में अभी तक कई बड़ी सेलिब्रिटी से पूछताछ हो चुकी है। अभी कंगना रनौत से मामले में पूछताछ होनी है जिन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कई लोगों पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे। 3 इडियट फिल्म का ये सीन हर किसी को याद होगा जिसमें वीडियो कॉल के जरिए डिलीवरी होती है। डॉक्टर करीना कपूर वीडियो कॉल कर आमिर खान को इंस्ट्रक्शन देती है और वे उनकी बहन की डिलीवरी करवाती है। करीना की बहन एक हेल्दी बेटे को जन्म देती है। रियल लाइफ का ये सीन रियल लाइफ में अब नजर आया जब कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की एक डॉक्टर ने वीडियो कॉल के जरिए डिलीवरी करवाकर महिला और उसके बच्चे की जान बचाई। चेन्नम्मा स्ट्रीट की रहने वाली वसावी पाठेपुर की डिलीवरी जुलाई के अंतिम महीने में होनी थी। बीते रविवार दोपहर लगभग 2 बजे उन्हें प्रसव का दर्द हुआ। घर वालों ने एम्बुलेंस बुलाई लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के डर से उन्हें कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। न ही कोई टैक्सी उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए राजी हुई। वसावी के घर वालों ने बताया कि जब उन्होंने हनागल तालुका अस्पताल में संपर्क किया तो पता चला कि अस्पताल में एक नर्स कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद अस्पताल सील कर दिया गया। दर्द से तड़पती वसावी को कोई गाड़ी नहीं मिली जिससे वह अस्पताल जा सके। इसके दर्द की चीखें सुनकर पड़ोस की महिलाएं उसके घर पहुंची। इंजीनियर ज्योति माडी भी उन महिलाओं में से एक थी। वे बेंगलुरु में जॉब करती है और इन दिनों वर्क फ्रॉम होम के चलते अपने घर हंगल आ गई थी। उसने बताया, मैंने जब वसावी का दर्द देखा तो तुरंत अपनी पड़ोसी डॉक्टर प्रियंका मंतागी को फोन किया। प्रियंका KIMS से SD कर रही हैं। उन्हें मैंने सारी स्थिति बताई। डॉक्टर प्रियंका ने कहा कि वे वीडियो कॉल के जरिए इंस्ट्रक्शंस देंगी और हम लोग वसावी की डिलीवरी करवाए। ज्योति ने बताया कि बिना समय बर्बाद किए हम लोग एक्शन में आ गए। डॉक्टर के बताए अनुसार वसावी की डिलीवरी करवाई। वसावी ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। दोनों माँ बेटे अब पूरी तरह से स्वस्थ है।
ज्योति ने कहा कि डॉक्टर प्रियंका के प्रयास से एक महिला और उसके बच्चे की जान बच गई। वसावी ने बताया कि जब उसे एम्बुलेंस या कोई गाड़ी नहीं मिली तो वह बहुत डर गई थी। उसने कहा कि वे अपने पड़ोसी का शुक्रिया अदा करती हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई और संकट की घड़ी में उसका पूरा साथ दिया। वहीं डॉक्टर प्रियंका ने कहा कि वसावी का पहला बच्चा सिजेरियन था, इसलिए उसकी नॉर्मल डिलीवरी करवाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन वह कॉन्फिडेंट थी, इसलिए सब संभव हो सका। अमेरिका के साथ चल रहे तनाव के बीच ईरान ने मंगलवार को संयुक्त अरब एमिरेट स्थित फ्रांस के अल ध्राफा हवाई ठिकाने के पास कई मिसाइलें दागी। इस ईरानी मिसाइल परीक्षण के बाद पूरे फ्रांसीसी बेस को हाई अलर्ट कर दिया गया। अल ध्राफा एयरबेस पर आज भारत आ रहे 5 राफेल फाइटर जेट खड़े थे और उनके साथ भारतीय पायलट भी मौजूद थे। ईरानी मिसाइल खतरे को देखते हुए भारतीय पायलटों को भी सुरक्षित स्थानों पर छिपने के लिए कहा गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी मिसाइल टेस्ट की पुष्टि की और कहा कि ईरान को मंगलवार को अल सुबह में स्ट्रेट ऑफ हरमुज के पास कई मिसाइलें दागी। सूत्रों के मुताबिक ईरान की मिसाइलों ने खाड़ी में स्थित अमेरिकी और फ्रांसीसी सैन्य ठिकानों के पास मिसाइल परीक्षण किया। कम से कम 3 मिसाइलों के समुद्र के अंदर गिरने की रिपोर्ट आ रही है। बताया जा रहा है कि ईरान इस इलाके में सैन्य अभ्यास कर रहा है। ये ईरानी मिसाइलें कतर के अल उदेई और यूएई के अल धाफरा हवाई ठिकाने के पास गिरी। अल धाफरा में ही भारतीय वायुसेना के नए नवेल राइफल फाइटर जेट खड़े थे। ईरानी मिसाइल हमले के बाद पूरे फ्रांसीसी एयरबेस को हाई अलर्ट पर रख दिया गया और भारतीय पायलटों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। बता दें कि 5 राफेल फाइटर जेट आज भारत पहुंच रहे हैं और इन्हें अंबाला में तैनात किया जाएगा। इन्हें भारतीय वायुसेना में इसके 17वें स्क्वाड्रन के हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा, जिसे अंबाला एयरबेस पर गोल्डन एरो के रूप में भी जाना जाता है। ये विमान लगभग 7000 किलोमीटर का सफर तय करके अंबाला वायुसेना अड्डे पर उतरेंगे। वायुसेना के सूत्रों ने कहा, एयरफोर्स चीफ कल युद्धक विमानों को रिसीव करने अंबाला में होंगे, जिन्हें 2016 में 60,000 करोड़ रुपए के देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे के हिस्से के रूप में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी 5 राफेल विमान यूएई के अल धाफरा एयरबेस पर खड़े हैं। वो बुधवार को सुबह 11 बजे भारत के लिए उड़ान भरेंगे और दोपहर 2 बजे अंबाला एयरबेस पहुंच जाएंगे। राफेल को उड़ाकर लाने वाले पायलट्स अपने ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह की अगुवाई में अंबाला में ही एयर चीफ को बताएंगे कि उन्हें फ्रांस में किस प्रकार की ट्रेनिंग मिली है। फ्रांस से रवाना हुए 5 राफेल फाइटर जेट आज भारत को मिल जाएंगे। करीब 700 किलोमीटर की यात्रा करके 5 राफेल विमान आज अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। भारत आने के दौरान विमानों को हवा में ही रिफ्यूल किया गया। इन्हें लेकर आ रहे वायुसेना पायलट्स के घर में जश्न का माहौल है। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं और पटाखे फोड़ रहे हैं। अब इंतजार है तो बस राफेल के भारत की जमीन पर कदम रखने का, जब इनका उत्साह 7वें आसमान पर होगा। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में भी लोगों की भारी भीड़ जुटने की संभावना थी, इसलिए वहां धारा 144 लगा दी गई। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर भी पाबंदी है। यूपी के बलिया के लोगों का सीना उस वक्त गर्व से चौड़ा हो गया जब फ्रांस से राफेल ला रहे एयर कमांडोर की ग्रुप पिक्चर में जिले के मनीष सिंह को लोगों ने देखा। जिले के बकवा गांव के रहने वाले मदन सिंह के पुत्र मनीष की पिक्चर मंगलवार को अखबार से लेकर टीवी पर देखकर लोगों की खुशी सोशल मीडिया पर छलकने लगी है। मनीष के दोस्तों से लेकर घर परिवार के बीच खुशी बांटी जा रही है। रविवार को फ्रांस से भारत के लिए राफेल के लिए पहले बैच ने उड़ान भरी है। उस समय एयर कोमोडोर मनीष सिंह भी मौजूद थे। राजस्थान के जालौर शहर के ब्रह्मपुरी में रहने वाले अनिल त्रिपाठी के घर जन्मा नन्ना आर्यवीर दल का पहलवान कुश्ती के दांव पेच के बाद अब आसमान के सिकंदर राफेल से परवाज भरने लगा है। हम बात कर रहे हैं विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी की, जो 7000 किलोमीटर दूर फ्रांस से राफेल के साथ उड़ाने पर बुधवार को अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। जालौर में प्रारंभिक शिक्षा के बाद दिल्ली की जेएनयू से एमएससी करने वाले अभिषेक इस उड़ान को लेकर पूरे जालौर शहर में खुशी का माहौल है।
राफेल के पहले बैच ने रविवार को फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरी तो उस समय पेरिस में एयर कमांडर हिलाल अहमद राठौर भी मौजूद थे। वे फ्रांस में भारत के एयर आतेशे हैं। अहमद जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के हैं, जिन्होंने जिले के बख्शियाबाद स्थित सैनिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। इस बात को लेकर कश्मीरियों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। ट्विटर पर अनंतनाग टॉप 10 पर है। कश्मीर के लोग इस बात पर फख्र कर रहे हैं कि राफेल में बैठने वाला पहला व्यक्ति उनके अनंतनाग का निवासी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया बुधवार को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर 5 राफेल लड़ाकू विमानों की अगवानी करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर हर रोज नई जानकारियां सामने आ रही है। हवा से इस जानलेवा वायरस के फैलने की WHO की पुष्टि के बाद अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्मोकिंग करने वाले लोगों को चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने बयान जारी कर स्मोकिंग करने वालों को कोरोना की चपेट में जल्दी आने की आशंका जताई है। मंत्रालय के अनुसार स्मोकिंग करने वाले लोगों का कोरोना से संक्रमित होने की आशंका ज्यादा रहती है, क्योंकि स्मोकिंग के कारण कोविड-19 वायरस हाथ के जरिए मुंह में जा सकता है और स्मोकिंग करने वाला शख्स इससे प्रभावित हो जाता है। बता दें कि 32 देशों के 150 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा भी किया था कि कोरोना का संक्रमण हवा के जरिए भी हो रहा है। बाद में WHO ने इसकी पुष्टि करते हुए कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के माध्यम में हवा को भी शामिल किया। WHO के गाइडलाइंस में इस बात की आशंका जताई है कि कुछ विशेष स्थानों पर कोरोना वायरस का संक्रमण हवा के जरिए फैल सकता है। इसमें भीड़ वाली जगह में एरोसोल ट्रांसमिशन के साथ साथ रेस्टोरेंट और फिटनेस क्लासेस में भी हवा के जरिए कोरोना वायरस फैलने की बात कही गई है। इस बात की भी आशंका जताई गई कि किसी बंद जगह पर लंबे समय तक संक्रमित व्यक्ति के रहने के कारण भी कोरोना वायरस का संक्रमण उस जगह पर हवा के जरिए फैल सकता है। फ्रांस से 5 राफेल लड़ाकू विमानों के पहले बैच के भारत पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वागत में ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने अंबाला में राफेल के टच डाउन का वीडियो शेयर करते हुए संस्कृत में ट्वीट किया कि राष्ट्रीय रक्षा के समान कोई पुण्य, व्रत या यज्ञ नहीं होता। उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के आदर्श वाक्य नभः सदृशः दीप्तम के साथ स्वागतम भी लिखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राफेल के भारत आने को गर्व का क्षण करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया, राफेल का टच डाउन हमारी ताकतवर एयरफोर्स के लिए ऐतिहासिक दिन है और भारत के लिए गौरव का क्षण है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन है जो आसमान में किसी भी चुनौती को नाकाम करती है। मुझे भरोसा है कि राफेल की श्रेष्ठता से हमारे वायु योद्धाओं को हमारे आसमान की रक्षा करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राफेल विमानों की पहली खेप भारत में पहुंचने पर ट्वीट किया कि अब हमारे दुश्मनों को चिंता होनी चाहिए। उन्होंने राफेल डील की साहसिक फैसले के लिए पीएम मोदी का एक बार फिर शुक्रिया कहा। भारत ने फ्रांस की सरकार के साथ करीब 60,000 करोड़ रुपए में हथियारों से सुसज्जित 36 राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा किया। उसी डील के तहत 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप बुधवार को अंबाला स्थित इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस पर पहुंची है। ये विमान सोमवार को ही फ्रांस से रवाना हुए थे। वहां से वे UAE में फ्रांसीसी बेस पहुंचे और आज वो वहां से भारत के लिए रवाना हुए थे। इससे पहले रूस से सुखोई विमानों की खरीद के लिए करीब 23 साल बाद नए और अत्याधुनिक 5 राफेल लड़ाकू विमानों का बड़ा अंबाला एयरबेस पहुंच गया। फ्रांस के बौदू शहर में स्थित मेरिग्ने एयरबेस से 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये विमान आज दोपहर हरियाणा में स्थित अंबाला वायुसेना अड्डे पर उतरे। राफेल विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद 2 सुखोई 30 MKI विमानों ने उनकी आगमनी की और उनके साथ उड़ते हुए अंबाला तक आए। सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह ने दिवंगत एक्टर की दोस्त रया चक्रवर्ती और उनके परिजनों के खिलाफ पटना में FIR दर्ज कराई। कई धाराओं में दर्ज कराई गई FIR में उन्होंने रिया पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। अब इस मामले में पटना सेंट्रल जोन के इंस्पेक्टर जनरल संजय सिंह ने बताया कि पुलिस के 4 मेंबर्स की टीम को मुंबई भेजा गया है। टीम केस डायरी और दूसरे जरूरी दस्तावेज को मुंबई पुलिस से कलेक्ट करेगी। सभी के बयान भी होंगे दर्ज। अब बिहार पुलिस टीम, जो कि अब मामले की जांच के लिए मुंबई में है, ने अपने पहला बयान जारी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि FIR दर्ज कराई गई है
ऐसे में सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे। अफसर ने आगे बताया कि वे अभी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जांच अभी जारी है। वहीं आपको बता दें कि मुंबई पुलिस भी मामले की जांच कर रही है और अब तक उसने कोई लोगों से पूछताछ की है। इस बीच सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा कि वे वीकेंड के दौरान रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रिया को तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए। गौरतलब है कि सुशांत की मौत के बाद रिया उन पहले लोगों में से थी जिनमें मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी। राफेल विमानों का पहला जत्था बुधवार यानी आज दोपहर फ्रांस से भारत पहुंच गया है। ये विमान अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड हुए। लैंड होने से पहले अंबाला एयरबेस पर परिक्रमा करने के बाद राफेल विमान लैंड हुए। वहां लंबे वक्त से तैयारी चल रही थी। फिर वायुसेना प्रमुख ने इनका स्वागत किया और पांचों पायलट को शाबाशी दी। इस दौरान राफेल को वाटर सैल्यूट भी दिया गया। जानकारी के मुताबिक विमान सोमवार को ही फ्रांस से रवाना हो गए थे। राफेल विमान भारत की ओर से पिछले 2 दशक से अधिक समय में लड़ाकू विमानों की पहली बड़ी खरीद है। इन विमानों के आने से भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी होने की संभावना है। भारत ने 23 सितंबर 2016 को फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 36 करोड़ लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना ने स्क्वाड्रन नंबर 17 में शामिल किया गया, जिसे गोल्डन एरोस के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इन विमानों को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए मध्य अगस्त के आसपास समारोह आयोजित किया जा सकता है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीदें हैं। अंबाला एयरबेस में परिक्रमा करने के बाद गर्जना के साथ राफेल विमान लैंड हुए। इस दौरान समूचा एयरबेस राफेल की गर्जना से भर गया। राफेल विमानों का पहला बेड़ा बुधवार दोपहर यहां अंबाला एयरबेस पर लैंड कर गया था। 5 लड़ाकू विमानों का ये बेड़ा हरियाणा के अंबाला एयरबेस में तैनात रहेगा। लड़ाकू विमानों के इस बेड़े ने सोमवार को फ्रांसीसी बंदरगाह शहर बोर्दो के मेरिग्नैक एयरबेस से उड़ान भरी थी। ये विमान लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आज दोपहर अंबाला पहुंच गए। इस दौरान विमान केवल एक ही जगह यूएई में रुके थे। अंबाला एयरबेस पर परिक्रमा करने के बाद राफेल विमान लैंड हुए। यहाँ लंबे वक्त से तैयारी चल रही थी और अब राफेल को वाटर सैल्यूट दिया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।